तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें, जो कि आप लोगों के लिए इस बार के लिए तो मैट्रिक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीवीआई से मार लीजिए क्योंकि यह प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए इस प्रश्न के आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार है। भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर 1915 ईस्वी में मोहनदास करमचंद गांधी का उदय हुआ। वह स्वतंत्र संग्राम को शुभ तत्वों को लेकर प्रकट हुए। उनके योगदान की विवेचना करना सूर्य के सामने दीपक दिखाने के समान होगा। यानी कि उनका जो योगदान था उसका मतलब तुलना करना सूर्य के सामने दीपक दिखाने के समान होगा, यानी असंभव है। यानी उनका जो योगदान था वो अतुलनीय, यानी कि उसका कोई भी तुलना नहीं किया जा सकता। तो देखिए हुआ यूं कि 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद, देखिए जब 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं तब उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का स्थापना किया। अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, इनके गुरु कौन थे, क्वेश्चन पूछता है। उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की आशीर्वाद एवं अनुमति के बाद चंपारण एवं खेरा में कृषक आंदोलन और अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया, अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई। देखिए चंपारण एवं खेरा में कृषक आंदोलन का जो नेतृत्व करते हैं उसके बाद उनका जो पहचान है वो राष्ट्रीय लेवल यानी राष्ट्रीय स्तर पर बन जाती है, बनाई। गांधी ने भारत में मुख्यतः 3 आंदोलन का आगाज किया जो कि निम्नलिखित है। अब कौन कौन से 3 आंदोलन है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, तब हमारा जो है वो ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न का जो मांग रहा है आंसर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए वो कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट है हमारा असहयोग आंदोलन। तो देखिए असहयोग आंदोलन का भी नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे, ये आप लोगों को पता होगा। तो देखिए असहयोग आंदोलन क्या था। असहयोग आंदोलन रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए रॉलेट एक्ट को याद रखिएगा कब हुआ था, आप लोग इस बात को याद रखिएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, इसको भी याद रखिएगा। और खिलाफत आंदोलन, इसको भी याद रखिएगा। देखिए और असहयोग आंदोलन जो है वो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत के मुद्दे को लेकर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जो भारत का प्रथम जन आंदोलन था। ये जो आंदोलन जो है वो भारत का प्रथम जन आंदोलन था। तो जो अगला मुद्दा था वो है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखिए असहयोग आंदोलन का जो स्थगित हो जाता है महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद, उसके बाद फिर दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी ने दांडी का ऐतिहासिक यात्रा की और नमक कानून का तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। देखिए 6 अप्रैल 1930 ईस्वी से पहले ऐसा था कि समुद्र के जल से नमक बनाने का अधिकार सिर्फ अंग्रेज़ों को प्राप्त था, लेकिन उसके बाद नमक कानून का जो महात्मा गांधी उल्लंघन कर देते हैं उसके बाद से भारतीयों को भी यह अधिकार प्राप्त हो गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में लिखेंगे 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी ने दांडी यात्रा का ऐतिहासिक यात्रा की और नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। और जो लास्ट कारण था, काफ़ी महत्वपूर्ण कारण है, वो है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन देखिए क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन भारत का अंतिम जन आंदोलन था, जिसमें गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। इस यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ सकता है, करो या मरो का नारा गांधी ने किस आंदोलन में दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को हुआ था। यह आंदोलन भारतीय आज़ादी को खींच लाने का प्रयास किया, क्योंकि भारतीय जो आज़ादी था उसमें भारत छोड़ो आंदोलन का जो योगदान है वो काफ़ी ज़्यादा रहा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रश्न को समझ गए हैं। अगर समझ गए हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए हाँ। अगर आपने नहीं समझे तो लिखिए नहीं समझ में आया, तो हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। हालांकि हमने पूरा प्रयास किया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा और काफ़ी इजी लैंग्वेज में हम इसको डील किए। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे पीडीएफ लिख कर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और हाँ, आप लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं और ही एक महत्वपूर्ण एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।